हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं हूं आदिल रशीद लोन। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फटाफट क्लास में। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन इन आवर बॉडी। ये भी एक टॉपिक है रेस्पिरेटरी सिस्टम का। डियर फ्रेंड्स, जो इससे पहले हमने टॉपिक डिस्कस किया था वो हमने किया था मैकेनिज्म ऑफ पल्मोनरी वेंटिलेशन और मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। आज हमें यहाँ पे पढ़ना है रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, दैट इज हाउ रेस्पिरेशन इज रेगुलेटेड इन आवर बॉडी। ठीक है फ्रेंड्स, सो लेट्स बिगिन हियर। डियर फ्रेंड्स, हमारी बॉडी में जो ये रेस्पिरेशन होता है इट इज रेगुलेटेड बाय टू कंट्रोल्स। इट्स रेगुलेटेड बाय टू कंट्रोल्स। एक इस पे नर्वस सिस्टम का कंट्रोल होता है और इस पे होता है कीमोरिसेप्टर्स का कंट्रोल। दैट मींस रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, regulation of respiration is under two controls, or simply we can say that respiration is regulated by two controls. एक इस पे होता है नर्वस सिस्टम का कंट्रोल, नर्वस कंट्रोल होता है, और इस पे होता है दूसरा कीमोरिसेप्टर्स का कंट्रोल, कीमोरिसेप्टर्स का कंट्रोल। ठीक है फ्रेंड्स, नर्वस कंट्रोल एंड कीमोरिसेप्टर्स का कंट्रोल। डियर व्यूअर्स, पहले हम यहाँ पे नर्वस कंट्रोल डिस्कस करेंगे। जो रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन होता है इस पे नर्वस सिस्टम कैसे कंट्रोल करता है, पहले हम यहाँ पे नर्वस कंट्रोल डिस्कस करेंगे, इसके बाद हम करेंगे कीमोरिसेप्टर्स डिस्कस। ठीक है फ्रेंड्स, नाउ फ्रेंड्स, पहले हम ये देखेंगे नर्वस कंट्रोल। डियर फ्रेंड्स, यहां पे हम पहले ये डिस्कस करेंगे कि नर्वस सिस्टम रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन को कैसे कंट्रोल करता है। नर्वस सिस्टम रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन को कैसे कंट्रोल करता है। आज मैं साइड में ही बैठूंगा, फिर आप कहते हो कि आप उधर इधर घूमते हो। ठीक है फ्रेंड्स, दैट फ्रेंड्स, जो हमारा ब्रेन होता है, एज यू नो मेडुला ऑब्लंगाटा इट्स ए पार्ट ऑफ ब्रेन। जो मेडुला ऑब्लंगाटा है वहां पे एक रेस्पिरेटरी सेंटर होता है। हमारे मेडुला में एक रेस्पिरेटरी सेंटर है जिसका नाम है रेस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर। क्या उसका नाम है? रेस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर उसका नाम है। डियर फ्रेंड्स, अब आपके मन में ये क्वेश्चन उठेगा कि रेस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर क्या होता है। डियर फ्रेंड्स, ये एक ऐसा सेंटर होता है, एक ऐसा सेंटर ये होता है विच इज फॉर्मड बाय ग्रुप ऑफ नर्व्स। इसमें ग्रुप ऑफ नर्व्स होते हैं। किसमें? रेस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर में ग्रुप ऑफ नर्व्स होते हैं। इसका काम हमारे ब्रेन में क्या होता है? इस रेस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर का काम क्या होता है? डियर फ्रेंड्स, इट कंट्रोल्स द पैटर्न ऑफ ब्रीदिंग। इट कंट्रोल्स द पैटर्न ऑफ ब्रीदिंग। यहां पे मैंने लिखा फ्रेंड्स, इट कंट्रोल्स द पैटर्न ऑफ ब्रीदिंग। What's meant by this pattern of breathing? Pattern of breathing simply means rate and depth of breathing. What's meant by rate of breathing? Rate of breathing simply means breaths per unit time. ठीक है फ्रेंड्स, क्या होता है रेस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर का काम? इट कंट्रोल्स द पैटर्न ऑफ ब्रीदिंग, दैट इज रेट एंड डेप्थ ऑफ ब्रीदिंग। ठीक है फ्रेंड्स, जो इसकी एक्टिविटीज होती हैं, रेस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर की जो भी एक्टिविटीज होती हैं फ्रेंड्स, दे आर एडजस्टेड इन पोनस। दे आर एडजस्टेड इन पोनस, जिसको आप बोलते हो पोनस वेरोलाई। पोनस वेरोलाई हम इसको बोलते हैं। All the activities are adjusted by पोनस। Dear friends, ये जो पोनस होता है, पोनस इस रेस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर की एक्टिविटीज कैसे एडजस्ट करता है, मैं आपको यहां पे लिखूंगा फ्रेंड्स। जो ये पोनस होता है, पोनस में दो सेंटर्स होते हैं। पोनस में दो सेंटर्स होता है, एक होता है एपन्यूएस्टिक सेंटर, एपन्यूएस्टिक, एपन्यूएस्टिक, और दूसरा होता है नीमोटैजिक। ठीक है फ्रेंड्स, दो सेंटर्स होते हैं पोनस में, एक होता है एपन्यूएस्टिक सेंटर और दूसरा होता है नीमोटैजिक सेंटर। जो ये एपन्यूएस्टिक और नीमोटैजिक सेंटर होता है, दे जॉइंटली एडजस्ट ऑल द एक्टिविटीज ऑफ दिस रेस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर। ठीक है फ्रेंड्स, जो ये पोनस है, पोनस आल्सो नोन एज पोनस वेरोलाई। ठीक है फ्रेंड्स, इट इज सुपीरियर टू मेडुला ऑब्लंगाटा एंड एंटीरियर टू द सेरिबेलम इन आवर ब्रेन। ठीक है फ्रेंड्स, क्या होता है इसका काम? it controls all the activities of this respiratory rhythmic center. ठीक है फ्रेंड्स, इसमें क्या होते हैं? दो सेंटर्स होते हैं, एक एपन्यूएस्टिक सेंटर होता है और दूसरा होता है नीमोटैजिक सेंटर। ठीक है फ्रेंड्स, यहां तक। नाउ जब इस रेस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर, या हम कहेंगे मेडुला को, जब
स्टिमुलाई मिला, ठीक है फ्रेंड्स, यहां तक इसको स्टिमुलाई मिल गई। अब रेस्पॉन्स में यहां से क्या होता है, अब ये रेस्पॉन्ड कैसे करता है, अब ये रेस्पॉन्ड कैसे करता है डियर फ्रेंड्स, ये अब यहां से कुछ मोटर इंपल्सेस भेजता है। रेस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर जो होता है ये यहां से आप कुछ क्या भेजता है, मोटर इंपल्सेस भेजता है। जो ये मोटर इंपल्सेस होते हैं ये कहां से निकलते हैं, रेस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर से, ये फिर पास होते हैं फ्रेनिक और इंटरकोस्टल नर्व में, फ्रेनिक एंड इंटरकोस्टल नर्व्स में ये पहुंचता है। फिर ये इंटरकोस्टल नर्व से ये कहां पहुंचता है, डायफ्राम में, और डायफ्राम से इंटरकोस्टल मसल्स में पहुंचता है फॉर द स्टिमुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन में नर्वस सिस्टम इसको कैसे कंट्रोल करता है, दैट इज नर्वस सिस्टम रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन को कैसे कंट्रोल करता है। मैंने आपको पहले ही बोला जो रेस्पिरेटरी सेंटर होता है इट इज फॉर्मड बाय ग्रुप ऑफ नर्व्स इन मेडुला, यानी कि हमारे मेडुला में एक रेस्पिरेटरी सेंटर होता है जिसका नाम है रेस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर। जो ये रेस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर होता है इसमें क्या होता है, इसमें होते हैं नर्व्स। ठीक है फ्रेंड्स, जो रेस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर होता है इसका काम क्या होता है, इट कंट्रोल्स द पैटर्न ऑफ ब्रीदिंग, दैट इज रेट एंड डेप्थ ऑफ ब्रीदिंग। इसकी जो भी एक्टिविटीज होती हैं दे आर कंट्रोल्ड बाय पोनस, यहां पे ये पोनस वायरोला। ठीक है फ्रेंड्स, पोनस को कैसे कंट्रोल करता है, इन रेस्पॉन्स टू इनपुट फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द ब्रेन, क्योंकि इसमें होते हैं दो सेंटर, एक का नाम है एपन्यूस्टिक सेंटर और दूसरे का नाम है न्यूमोटाइजिक सेंटर। यही दो सेंटर्स क्या करते हैं काम, रेस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर की सारी एक्टिविटीज एडजस्ट करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, फिर यहाँ पे रेस्पॉन्ड कैसे करता है रेस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर, ये कुछ मोटर इंपल्सेस यहां से भेजता है। जो ये मोटर इंपल्सेस होते हैं ये पहले कहां पहुंचते, फ्रेनिक नर्वस में, उसके बाद इंटरकोस्टल नर्वस में पहुंचते हैं, इसके बाद ये कहां पहुंचेंगे, डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल्स में, जहां से फिर क्या होगा, which will stimulate the respiration। ठीक है फ्रेंड्स, यहां तक। अब हम डिस्कस करेंगे कीमोरिसेप्टर्स, यानी कि जो कीमोरिसेप्टर्स होते हैं वो इसको कैसे कंट्रोल करते हैं, हाउ दे कंट्रोल द रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन इन आवर बॉडी। फ्रेंड्स, अगर आपको नोट करना हो तो पर इसको नोट कर सकते हो पास करके। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं यहाँ पे आपको समझाऊंगा कीमोरिसेप्टर्स कैसे कंट्रोल करते हैं रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन को। Dear friends, ये कीमोरिसेप्टर्स रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन को कैसे कंट्रोल करते हैं, पहले हम ये देखेंगे कि ये कीमोरिसेप्टर्स क्या होते हैं। ये कीमोरिसेप्टर्स क्या होते हैं डियर फ्रेंड्स, ये ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं, these are the receptors that respond to changes in the partial pressure of oxygen and carbon dioxide. These are the receptors that respond to partial pressure of oxygen and carbon dioxide in the blood and cerebrospinal fluid, जिसको हम बोलते हैं CSF, जिसको भी हम बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, cerebrospinal fluid। क्या होते हैं रिसेप्टर्स, ये ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं that respond to changes in partial pressure of O2 and CO2 in the blood and cerebrospinal fluid। ठीक है फ्रेंड्स, यहां तक। ये कीमोरिसेप्टर्स कहां पे होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, ये कीमोरिसेप्टर्स कहां पे होते हैं डियर फ्रेंड्स, ये जो कीमोरिसेप्टर्स होते हैं दे आर लोकेटेड सेंट्रली एज वेल एज पेरिफेरली, दे आर लोकेटेड सेंट्रली एंड पेरिफेरली। डियर फ्रेंड्स, पहले हम यहां पे ये देखेंगे ये जो सेंट्रली जो सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स होते हैं वो कहां पे होते हैं, उनका काम क्या होता है, उसके बाद हम अब डिस्कस करेंगे ये पेरिफेरल जो कीमोरिसेप्टर्स होते हैं ये कहां पे होते हैं और इनका काम क्या होता है। डियर फ्रेंड्स, आप इसको नोट कीजिएगा, ये इसकी डेफिनेशन है और ये भी ये पॉइंट भी आप इसके साथ ऐड करो, मैं इसको रब करूंगा। इसके बाद हम पहले ये करेंगे डिस्कस सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स, उसके बाद पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स। क्या होते हैं रिसेप्टर्स, ये ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं दैट रेस्पोंड टू चेंज इन द पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 एंड CO2 इन द ब्लड एंड cerebrospinal fluid। ठीक है फ्रेंड्स, पहले हम ये देखेंगे सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स। ये सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स कहां पे होते हैं फ्रेंड्स, these are located on the surface of medulla oblongata and are also bathed in CSF, इसको बोलते हैं cerebrospinal fluid। क्या होता है, they are located on surface of medulla oblongata and are also bathed in CSF। कहां पे होते हैं, medulla oblongata में होते हैं और होते हैं CSF में। ठीक है फ्रेंड्स, फ्रेंड्स, इसका काम क्या होता है, ये जो सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स होते हैं इनका काम क्या होता है। जो सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स होते हैं जब भी CO2 का
जो प्रेशर होता है जब भी वो राइज होता है, जो ये रिसेप्टर्स होते हैं, इवन a slight rise in CO2 activates these receptors. जब ये receptors activate होते हैं, they respond by stimulating to the respiratory center. They stimulate by responding to the this respiratory center. इससे क्या होता है, वहां से जो फिर सिग्नल भेजते हैं उससे क्या होता है, which results in the increasing of ventilation of lungs, which results in increasing the ventilation of lungs. ठीक है फ्रेंड्स, फिर से एक बार यहाँ पे आप देखिएगा, जब भी CO2 का प्रेशर स्लाइटली इंक्रीज होता है, जो रिसेप्टर्स होते हैं ये एक्टिवेट होते हैं। नाउ ये रिसेप्टर्स क्या करते हैं, दे रेस्पॉन्ड बाय स्टिमुलेटिंग द रेस्पिरेटरी सेंटर। अब ये सिग्नल्स किसको भेजते हैं, रेस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर को, जो मिडुला में। ठीक है फ्रेंड्स, वहां से जब सिग्नल्स आते हैं उससे फिर क्या होता है, विच रिजल्ट्स इन इंक्रीजिंग द वेंटिलेशन ऑफ लंग्स। यानी कि जो सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स होते हैं, इससे क्या होता है, इससे इंक्रीज इन वेंटिलेशन ऑफ लंग्स होता है। जब ये रेस्पॉन्ड करते हैं, इससे क्या होता है, इंक्रीज इन वेंटिलेशन ऑफ लंग्स। नाउ वी विल मूव ऑन टू दिस पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर, जो आप यहां पे देखते हो। पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स कहां पे होते हैं डियर फ्रेंड्स, जो पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स होते हैं, पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स होते हैं आर्क ऑफ ऑटा में। एक ये आर्क ऑफ ऑटा में होते हैं, दे आर सिचुएटेड इन आर्क ऑफ ऑटा, और होते हैं कैरोटिड बॉडीज में। और कहां पे होते हैं, कैरोटिड बॉडीज में। डियर फ्रेंड्स, इसका काम यही होता है, जब भी दिस CO2 और O2 का लेवल बॉडी में इंक्रीज होता है, जब भी CO2 और O2 का लेवल बॉडी में इंक्रीज होता है, ये रिसेप्टर्स एक्टिवेट होते हैं, ये भी रेस्पॉन्ड करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, बाय स्टिमुलेटिंग दिस रेस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर। लेकिन यहाँ पे आप एक बात याद रखोगे जो इंपॉर्टेंट है, जो ये होते हैं, दे रेस्पॉन्ड टू चेंजेस इन ब्लड O2 एंड CO2 लेवल्स, बट they are much sensitive to CO2. They are much sensitive to CO2. Peripheral chemoreceptors are much sensitive to CO2 than O2. ठीक है फ्रेंड्स, और ये अब इनका काम क्या होता है, ये भी जब भी CO2 लेवल का जब भी CO2 का पार्शियल प्रेशर, जब भी CO2 का पार्शियल प्रेशर इंक्रीज होता है, चाहे थोड़ा सा भी क्यों ना हो, ये जो रिसेप्टर्स होते हैं ये एक्टिवेट होते हैं, एंड देन दिस स्टिमुलेटर्स इमीडिएट राइज इन पैटर्न ऑफ ब्रीदिंग। This stimulates immediate rise in pattern of breathing. पैटर्न ऑफ ब्रीदिंग क्या होता है, रेट एंड डेप्थ ऑफ ब्रीदिंग। ठीक है फ्रेंड्स, फिर से देखिएगा, जो पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स होते हैं, दे आर सिचुएटेड ऑन आर्क ऑफ ऑटा एंड कैरोटिड बॉडीज। ठीक है फ्रेंड्स, दे रेस्पॉन्ड टू चेंजेस इन ब्लड O2 एंड CO2 लेवल्स, बट आर मच सेंसिटिव टू CO2। ये आप याद रखोगे, दे आर मच सेंसिटिव टू CO2 देन O2। जब भी when even a slight rise in CO2 level stimulates these peripheral chemoreceptors, this stimulates immediate rise in pattern of breathing. What's meant by pattern of breathing? Rate and depth of breathing. Dear friends, this was all about these chemoreceptors. आज हमने क्या पढ़ा, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन आज हमने यहाँ पे डिस्कस किया। उसमें से पहले हमने पढ़ा नर्वस कंट्रोल, यानी कि नर्वस सिस्टम इसको रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन को कैसे कंट्रोल करता है। उसके बाद हमने पढ़े कीमोरिसेप्टर्स। ये जो कीमोरिसेप्टर्स ये क्या होते हैं, कहां पे होते हैं, इनका काम क्या होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आज हमने ये पढ़ा। अब अगर आपको कभी ऐसे भी क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स एंड सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स, आप इसको ऐसे टेबुलर फॉर्म में भी आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे जो मेन जो डिफरेंस है, these are situated in arc of aorta and carotid bodies and these are located on surface of medulla oblongata. Dear friends, आज की इस वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। कल जो हमारा टॉपिक होगा लंग कैपेसिटीज, लंग वॉल्यूम्स एंड लंग कैपेसिटीज है ना, वो टॉपिक्स में एक वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो टॉपिक है पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि पिछले साल की जो भी पेपर्स हैं, जो भी क्वेश्चन पेपर्स हैं, उनमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत बार हमने यही क्वेश्चन पूछा गया है। रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में यही क्वेश्चन मैंने देखा, सिर्फ यही क्वेश्चन वहां पे उन्होंने पूछा है, और लंग कैपेसिटीज उन्होंने पूछा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में इतना ही डिस्कस करेंगे। हाफिज।